क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए हमें भीम संसद बुलाने की आवश्यकता पड़ी और 5 नवंबर का हम लोगों ने तारीख का निर्णय किया। जिस तरह से आरएसएस के जो थॉट प्रोसेस है, माननीय मंत्री जी इस पर विशेष बताएंगे, जिस तरह से आरएसएस की जो थॉट प्रोसेस है उस पर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं। आज तक पहली बार जब से विपक्ष के लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए तैयार हुआ, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंडिया के नाम से नफरत हो गया। और आरएसएस का ये पुराना थॉट प्रोसेस है, दूरगामी सोच है, और पहली बार हिंदी और इंग्लिश को मिक्स किया गया। भारत के राष्ट्रपति के नाम से पहले से हम लोगों को कार्ड आता रहा है या लोगों को इनवाइट जाता रहा है, जब कार्ड हिंदी में रहता था। लेकिन जानबूझ करके, क्योंकि इंडिया जैसे शब्द से या तो इनको डर है या इनका सनक है, कि इन्होंने पहली बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। ना हम लोगों को भारत से कोई गुरेज है, ना हमें इंडिया से कोई परहेज है। हम मानते हैं कि इंडिया और भारत दोनों एक है। हम लोग तो बस जोड़ने की बात करते हैं, इसीलिए इंडिया के स्लोगन में लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो हमारा कहीं कोई फर्क नहीं है, हमें इस बात से कोई चिंता नहीं है कि वो भारत लिखते हैं। लेकिन आरएसएस के लोग शुरू से जो उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट, चाहे आरएसएस के जो प्रमुख रहे हैं, उन सब लोगों ने भारत के ऊपर एम्फसाइज किया है। और वर्ण व्यवस्था पर उन्होंने कि वर्ण व्यवस्था ठीक है, इसके बारे में उन लोगों ने चर्चा की है। और आरएसएस बार बार भारत को लेकर के कहता रहा है, जिसको कि बीजेपी के लोगों ने अपनाया, और आने वाले समय में ये लोग आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं और वर्ण व्यवस्था के ये लोग वकालत करते रहे हैं। इसीलिए हम लोगों को, और पिछली बार 2015 के चुनाव के समय आरएसएस प्रमुख ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात की, और बहुत से लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने आरक्षण के ऊपर बार बार टीका टिप्पणी करने का काम किया है। और जिस तरह से आरएसएस की सोच है, आरएसएस चाहता था कि तिरंगा के बदले इस देश का झंडा भगवा हो, उस तरफ पर भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते बढ़ने का काम कर रही है। और कहीं न कहीं हम सब जो दलित परिवार है इस देश के, जो इस देश के आदिवासी दलित जो मूलवासी हैं, जो हमेशा वर्ण व्यवस्था के खिलाफ रहे हैं, उन लोगों का ऐसा सोच है और मन में ऐसा डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में और सशक्त और मजबूत होगी तो कहीं न कहीं इन लोग आरक्षण पर फिर से कुठाराघात करेंगे। इसीलिए पार्टी ने यह निर्णय किया है कि हम इस प्रदेश में भीम संसद का आयोजन करेंगे। हम इस प्रदेश में जो आरक्षण के पक्षधर के लोग हैं, जो इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हैं, उन सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनके बीच जाने का काम करेंगे, जिलों में जाएंगे और इस प्रदेश में एक ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि दूसरे राज्य के लोग भी अपने राज्यों में आरक्षण के प्रति संवेदना रखने वाले लोगों को गोलबंद करने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी भाजपा का हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे। और इसी नियत से ये कार्यक्रम का हम लोग सब लोग मिलकर आयोजन कर रहे हैं। अब ये कोई रैली हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रैली
रैला ये शक्ति प्रदर्शन का काम होता है। हम लोग भीम संसद कर रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी के जो लोग अनुयायी हैं, जो उनकी बातों को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को पटना में बुलाकर किस तरह से ये लोग आरक्षण और संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, इससे उनको जगाने का काम करेंगे। ये हम लोगों के पार्टी का ये निर्णय है और हम लोगों की पार्टी की तरफ से ये हो रहा है। लेकिन अगर हमारे अलायंस पार्टनर उसमें आने का मतलब आने में अगर वो लोग आते हैं तो हम लोगों को उससे खुशी होगी। अगर उन लोग आने की इच्छा रखते हैं, आते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी। लेकिन ये पार्टी का कार्यक्रम है और इस पार्टी के कार्यक्रम में हमारे पार्टी के सभी रैंक एंड फाइल के लोगों को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारे मंत्री निराला जी भी अपनी बात को